हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी 888। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और गाइज, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक जो है वो ये रहने वाला है कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, आप जिस भी प्रॉब्लम में है वो चीजें आपके साथ क्यों हो रही हैं और इसके पीछे का क्या कारण है और परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं इन सब चीजों को लेकर। ओके, लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के साथ जो भी हो रहा है वो उनके साथ क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है और उनको क्या करने की जरूरत है। प्लीज गाइड मी। ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, फूल, clinging to the past, participation, projection, understanding and nothingness. Beyond delusion, slowing down and success. गाइस हरी हरा ना कार्ड्स देते हैं ना, कभी कभी हम ही घूम जाते हैं कि क्या है ये। ओके, सो डियर, आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? आप में से काफी सारे लोग ये सारी चीजें जो भी उनकी लाइफ में हो रही हैं उनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है। हम कहते हैं कि बेवजह तो कुछ होता नहीं आपके जीवन में। देखिए, पहला कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन से शुरू हुआ और बॉटम से सक्सेस आया है। डियर, आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन का कार्ड है और इंटीग्रेशन का कार्ड है। ओके, आप में से काफी सारे लोग डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं। अब ये डिवाइन जर्नी होती क्या है डियर? डिवाइन जर्नी का मतलब हो गया कि आप में से काफी सारे लोग एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। ठीक है, या तो आप सोलमेट की जर्नी में हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं। आप डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कनेक्शन में हैं और इस कनेक्शन में आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन कार्ड को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये शैडोज हैं आपके। स्पिरिचुअल कनेक्शन में आपके जो पार्टनर होते हैं वो आपके शैडोज को ट्रिगर करते हैं ताकि आप प्योर सोल के फॉर्म में वापस आए, जैसे आप प्योर होते हैं, इम्प्योरिटी आपके ऊपर से हटे। इसीलिए ये सेपरेशन है आपके कनेक्शन में और आप ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं। गाइस, आपकी स्थिति जो है ना वो परमात्मा ने पहले ही बता दिया, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यहाँ पर ये नजर आता है कि परमात्मा आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लाइफ में बदलाव के लिए हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हैं या फिर जो भी आपको मिलने वाला है पार्टनर या जो भी है डियर, ठीक है, आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने जो कनेक्शन लिखा है वो एक डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइन कनेक्शन के साथ डील करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। बिकॉज ये कनेक्शन आपको कोडिपेंडेंसी नहीं सिखाएगा, ये कनेक्शन आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो ये आपको इंडिविजुअलिटी सिखाएगा। ठीक है, कि अकेले कैसे रहते हैं, अकेले चीजों को डील कैसे करते हैं, यहाँ पर अपने शैडोज पर काम करना होता है। ये कनेक्शन आपको पूरी तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं कि इस कनेक्शन में दो लोग हैं। ठीक है, वो दोनों ही लोग इंडिपेंडेंट एनर्जीज में होते हैं और फिर साथ में आते हैं। ठीक है, दोनों ही इंडिविजुअलिटी को सीखते हैं क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो मतलब अध्यात्म का तो मतलब ही हो गया कि अपने आप को जानना। तो ये कनेक्शन में आपको खुद को और आपके पार्टनर को खुद को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से काफी सारे लोग की जो भी स्थिति है वो इसीलिए है क्योंकि आप एक डिवाइन जर्नी का पार्ट है और इस कनेक्शन को समझने के लिए आपके पास समझ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बियॉन्ड डिल्यूजन का कार्ड है। ये भी आपको एक बटरफ्लाई की भांति दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, और यहाँ पर आपको थर्ड आई दिखाई दे रहा होगा। अगेन ये चीज बात करता है कि इस कनेक्शन को समझने के लिए भ्रम से परे जाना पड़ेगा। ये प्योर लव है। क्या मतलब होता है प्योर लव का? प्योर लव में कोई कोडिपेंडेंसी नहीं होती है और बेवजह की शर्तें नहीं होती कि तुम मेरे लिए ये करो वो करो वो करो।
उसमें आपका जो पार्टनर है या आप हैं वो बेवजह ही बहुत सारी चीजें कर देंगे एक दूसरे के लिए, और जरूरी नहीं कि वो वैसे करें जैसे आप चाहते हो। मतलब आपका ये पार्टनर जो है वो आपको रियलिटी चेक्स देता है, ये आपको फेक नहीं दिखाता, और ये आपको ये बताता है कि आप खुद में क्या है। ठीक है, ये मतलब वो कनेक्शन जो आपको आपसे मिलवाए, वो कनेक्शन जो आपको डिवाइन से मर्ज करवाए, वो है ये कनेक्शन। इसको हम कहते हैं डिवाइन कनेक्शन। और ये जितना हो सके आप दोनों के बीच में प्योरिटी होगी, जितने विकार आपके बीच में कम होंगे, उतना कनेक्शन ये आपका स्ट्रांग चलेगा। तो इस समय में अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं तो ये सब चीजें इसीलिए हो रही ताकि आप पास्ट को लेट गो कर सकें, यानी कि क्लिनजिंग टू द पास्ट। जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हो गया है वो बार बार बीच में आता है, वो ट्रिगर्स बार बार घाव बने हुए हैं और वो ट्रिगर्स बार बार बीच में आते हैं। और क्योंकि वो ट्रिगर्स पॉइंट हैं आपके, क्योंकि वो घाव है आपके अंदर, आपका डिवाइन पार्टनर बार बार उन चीजों पर हिट करेगा, वो चीज आपको बार बार हर्ट करेगी। इस वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो जो ट्रिगर पॉइंट है आपके वो हील हो सके, और वो हील होने के बाद आपको वो चीजें कभी दोबारा हर्ट नहीं करेंगी जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ। क्योंकि डिवाइन पार्टनर आपको ट्रिगर करते हैं आपके बेटरमेंट के लिए, वो आपको आपके ऐसी जगह बताते हैं जहां पर आपको हीलिंग की जरूरत है। जैसे आप में से काफी सारे लोगों को जेलेसी इशू होता है, या फिर आपको इशू होता है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी और के साथ चला जाएगा। ठीक है, या फिर आप डरते हैं, इनसिक्योर होते हैं, आपको उसको खोने का डर होता है। डिवाइन पार्टनर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टनर आपको मिला हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है, और जो जिसकी लाइफ में आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बिकॉज ये ट्रू लव की एनर्जी है, ये इटर्नल लव है, ये सोल कनेक्शन है, ये कोई कनेक्शन आपके दिमाग और दिल का बना कनेक्शन नहीं है। ठीक है, दिमाग का जो कनेक्शन होता है वो आपका जो कनेक्शन होता है वो बाहरी खूबसूरती से आकर्षित होता है। दिल का जो कनेक्शन होता है वो इमोशंस देखता है। दिमाग का कनेक्शन स्विच हो सकता है, दिल का कनेक्शन स्विच हो सकता है। सोल कनेक्शन होते हैं जो उस आत्मा से कनेक्शन आपका जिस व्यक्ति के साथ है उसको आप नहीं भुला सकते, ना ही आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इंसान को ये चीज तब समझ में आती है जब उसके पास अवेयरनेस हो, यानी कि उसका थर्ड आई एक्टिव हो। इसीलिए इस कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम या हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में, एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अवेकनिंग मतलब जागृति, जागृति मतलब जानना कि आखिर ये सब चीजों के पीछे कारण क्या है। अगर क्योंकि आपके डिवाइन पार्टनर आपको ट्रिगर करते हैं और अगर आप उन पर डाउट क्रिएट करते हो तो वो आपके डाउट को, क्योंकि उन्हें तो आपको ट्रिगर करना है, और जेलसी अगर आपका एक इशू है तो वो बार बार आपको जेलस करेंगे, तब तक जेलस करेंगे जब तक कि आप जेलसी का इशू अपने अंदर हील नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये होती है प्रोजेक्शन कार्ड की मीनिंग। तो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है ताकि आपको रियलिटी समझा सके और यूनिवर्स आपको ये बता सके कि आप जिस कनेक्शन में है बहुत बहुत ही डिवाइन है, प्योर है वो कनेक्शन, और आपको उस कनेक्शन तक पहुंचने के लिए से आप, इसीलिए इसको बोला जाता है इस कनेक्शन में कि पहले इंसान खुद से मिलेगा, खुद में मर्ज होगा, सेल्फ लव करेगा। क्योंकि ये कनेक्शन आपको सेल्फ लव करना सिखाता है। ये कनेक्शन सिखाता है कि आप अगर खुद से प्यार नहीं करते तो आप सामने वाले से प्यार नहीं कर सकते, और अगर आपने खुद से ज्यादा सामने वाले को देने की कोशिश की तो वो भाग जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन हमेशा आपको आपकी तरफ मोड़ेगा, ये कनेक्शन आपको हमेशा परमात्मा की तरफ मोड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस कनेक्शन को बोलते हैं डिवाइन कनेक्शन। क्योंकि ये कनेक्शन, ट्विन फ्लेम्स के बारे में किसी ने रीडिंग करने के लिए बोला था, या फिर मतलब बोला था कि इसकी भी मैं वीडियो बनाऊं। आप बस इतना समझ सकते हैं कि जो आपको आपसे मिलवाए, जो आपको परमात्मा से मिलवाए, वो आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपको प्योर करेगा। जितना आप परमात्मा के करीब जाएंगे उतना प्योर होंगे, जितना आप प्योर होंगे उतना ही कनेक्शन बेस्ट होता जाएगा, उतना ही कनेक्शन हील होता जाएगा। ठीक है, सो इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रही हैं, और आपकी लाइफ में आपका कुछ योगदान हो सकता है इस जीवन काल में जो आपको परमात्मा ने काम देकर भेजा है, जो आपको करना है। तो उस चीज के लिए भी, प्रिपेयर करने के लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपकी मैरिज डेफिनेटली इस कनेक्शन में होनी लिखी हुई थी। हो सकता है कि आपके बचपने के चक्कर में रुक गई हो, तो चीजें बहुत स्लो जा रही हैं, बट भाग्य का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता, वो तो जो होना है वो तो होगा। एंड में इस कनेक्शन को 100% सक्सेस मिलेगी, एंजल्स कह रहे हैं सक्सेस मिलेगी इस कनेक्शन को। लेकिन तब जब एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, वरना बार बार इसी तरीके से पास्ट बीच में आएगा और बार बार आपको आपका डिवाइन पार्टनर आपको ट्रिगर करेगा और आप बार बार हर्ट होंगे और बार बार परमात्मा से आकर सवाल करेंगे कि इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है।
इस कंडीशन में आपको अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। आप इस कंडीशन में अपने डिवाइन पार्टनर को कितना भी ब्लेम क्यों ना करें, बट वो पार्टनर आप ही के लिए है, वो बने ही आपके लिए है। वो आप ऐसे कह सकते हो कि वो इंसान स्वर्ग से उतरा है, वो आपके लिए ही उतरा है, वो आया ही आपकी तरफ है आपके लिए, ठीक है। तो लेकिन वो आपके हिसाब से काम नहीं करेगा, वो आपके लिए काम करेगा। वो आपके लिए काम करेगा मतलब कि वो आपके मन से काम नहीं करेगा, वो आपको बनाने के लिए काम करेगा, ठीक है। वो डिवाइन ऑर्डर पे काम करता है, जैसा उसे परमात्मा चलाते हैं वो वैसा चलता है। वो आपके हिसाब से काम नहीं करते, आपकी खुशी के हिसाब से काम नहीं करते। वो आपको उनमें खुशी नजर तब आएगी जब आपको खुद में खुशी नजर आने लगेगी, जब आप खुद के साथ खुश रहने लगेंगे और खुद के इश्यूज पर काम कर लेंगे। आपको वो ऑलरेडी बहुत खुश रखना चाहते हैं और वो आपको इतना खुश रखेंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन तब जब आप वो खुशी अपने अंदर महसूस करना स्टार्ट करें, जब वो खुशी आप खुद में ढूंढना स्टार्ट करें, ठीक है। डिवाइन पार्टनर्स की तरफ अगर आप देख रहे हैं ना कि वो आपको आकर खुशी दें, पैम्पर करें, आपका ध्यान रखें, वो आपको आप में बताते हैं वो सारी चीजें कि सब क्वालिटी जो आप हम में ढूंढ रहे हो ऑलरेडी आप में है। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि वो सब कुछ आप में है, आपको हम में भी वो चीजें नजर आने लगेंगी। जब तक आपको खुद में नजर नहीं आ रही, ठीक है, तब तक आपको हम में नजर नहीं आएंगी, ठीक है। जब तक आपको अच्छाई खुद में नजर नहीं आ रही, मुझ में नजर नहीं आएगी। जब तक आपको अपने अंदर मतलब इशू, आपके खुद के अंदर इशू है, तब तक मुझ में इशू नजर आएंगे। जब तक आपके अंदर जेलसी, आपको मुझ में एक ऐसे ही इंसान नजर आएगा जो मतलब लॉयल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें तुम मुझ में ढूंढना चाहते हो, जो चीजें तुम मुझसे करवाना चाहते हो, ये प्रतिबिंब होता है। ये शिव शक्ति की आप स्टोरी सुनेंगे ना तो उसमें शिव जी ये बोलते हैं कि जैसा तुम पार्टनर को देखना चाहते हो वैसे तुम खुद बन जाओ, जैसा तुम सामने वाले को देखना चाहते हो उसका आईना बन जाओ तुम। इसीलिए इसको बोलते हैं मिरर सोल, यानी कि इसमें मिरर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जैसा तुम उसको देखना चाहते हो वैसे तुम खुद बन जाओ, ठीक है। जितना अच्छा तुम उसे देखना चाहते हो उतना अच्छा तुम बन जाओ। उसके बाद देखो तुम्हें उसमें क्या नजर आता है, क्योंकि तुम्हें उसमें वही नजर आएगा जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। और जब तक तुम्हारे अंदर मौजूद है तुम्हें उसमें अच्छाई नजर नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारे अंदर इश्यूज हैं, बाहर नहीं। ये कनेक्शन तुम्हें बार बार इंट्रोवर्ट करेगा, ठीक है। और बार बार जितनी बार तुम उससे मांगने जाओगे ना उतनी बार वो तुम्हें धक्का मार देगा कि मेरे पास क्यों आते हो मांगने, तुम खुद से मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही अगर इसके लिए इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगती है, अवेयरनेस लगती है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स माइंड कहता है कि सामने वाला हमें खुशी देना चाहिए, ठीक है। ये कनेक्शन कहता है कि तुम खुशी खुद के अंदर ढूंढो, सामने वाला तुम्हें ऑटोमेटिक देगा। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं यूनिवर्स आपकी मिरर की तरह काम करता है, लेकिन ये कनेक्शन आपका परमानेंट मिरर है, यानी कि आप एक शीशा लेकर साथ में चल रहे हो, ठीक है। और वो शीशा ऐसा है कि आप साथ में चल रहा है, वो कभी भी आपको आपकी शक्ल दिखा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हो जैसे यूनिवर्स में बहुत सारे लोग हैं जो आपको मिरर करते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप एक डिवाइन पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो ये चलता फिरता मिरर है आपके साथ, जो आपके साथ अगर रहेगा तो आपको वही दिखाएगा जो है। और आपको अगर आपके अंदर ईगो इश्यूज हैं, आपके अंदर एटीट्यूड है, आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर इश्यूज हैं, तो फिर आपको रियलिटी देखनी पड़ेगी, और रियलिटी देखना आपको पसंद आएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है ये, और आप भी इन्हें वही दिखाएंगे जो इनके अंदर है, तो इनको भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये तो मैट्रिक्स की चीजें हैं। आपका पार्टनर को यूज करते हैं यूनिवर्स आपके खिलाफ, और आपको यूज करते हैं आपके पार्टनर के खिलाफ, ठीक है। और दोनों को ही सिखाते हैं तब तक जब तक कि आप सीख नहीं जाते और भागना बंद नहीं कर देते। इसीलिए ये रनर चेजर होता है, क्योंकि एक को दिखाओगे दूसरा भाग जाएगा, दूसरे को उसकी गलतियां दिखाओगे वो बाला भाग जाएगा। तो रनर चेजर तब खत्म होता है जब इश्यूज खत्म होते हैं। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा मुझे एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं इस कनेक्शन को, क्योंकि मैं मतलब इसको अगर आप डीप में भी जाएंगे ना तो बहुत है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ये बॉन्ड, ठीक है। और ये इटर्नल कनेक्शन है, इसीलिए इसमें आप भाग भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में वो एक ही इंसान है जो आपको पसंद आएगा। ओके, सो इस तरह की एनर्जी है गाइस, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, एंड में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। काम करिए खुद के ऊपर, जैसा आप देखना चाहते हैं सामने वाले को वैसा आप खुद बन जाइए, मिरर कर दीजिए एक दूसरे को। सो गाइस ये रीडिंग निकल कर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।